नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज की चर्चा हमारी तुला राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। तुला राशि वाले लोगों के लिए सितंबर 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। बहुत आसान तरीके से इसको समझते हैं और वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखा करें, क्योंकि लास्ट में छोटे उपाय बताता हूँ जो आपके लिए कारगर सिद्ध होते हैं। और हम ज्योतिष के आधार पर ही बात करते हैं, कोई मिथ्या बातें इसमें नहीं जोड़ते। हम ये कहें कि आपका छप्पर फाड़ के धन मिलेगा, कि आपके लिए ये हो जाएगा, आप हवाई जहाज में जाएंगे, कि वहाँ से ये करेंगे, ऐसी बातें नहीं हैं। हम किसी भी ऐसी मिथ्या बातों से, जो आपका शास्त्र कहता है, जो हमने इस चीज़ को का अध्ययन किया है, वो हम आपके लिए बताते हैं शास्त्र के अनुसार। तो ज्योतिष कोई पाखंड नहीं है, कोई जादू टोना टोटका नहीं है। ये सौर मंडल की एनर्जी पर बात होती है, और ये सौर मंडल क्या विज्ञान है, उससे पूरा संसार चल रहा है। उसी ऊर्जा की बात करते हैं, उसी एनर्जी की बात करते हैं, और इसमें कोई चीज़ें इधर उधर की नहीं होती। इसलिए ज्योतिष को विज्ञान माना गया है, क्योंकि ये सौर मंडल पर विज्ञान कहाँ से, सौर मंडल से ही है। सब कुछ सही से देख रहे हैं, उसी ऊर्जा से देख रहे हैं, हम भी उसी ऊर्जा को बताते हैं। तो इसको ऐसा ना समझें कि मैं इस तरह से आपको कोई गुमराह करूं, आपको कोई ऐसी बातें कहूं। मेरा वो सिद्धांत नहीं है। मैं एक अध्यापक रहा हूं, तो मैं सीधी सादी बातें आप लोगों को, जो आपके लिए अच्छी हैं, जो आपके लिए बेनिफिट वाली होती हैं, वो मैं आपके लिए बताता हूँ। मित्रों, हम आपकी राशि के मुताबिक बात करें तो आपकी राशि तुला राशि है। तुला राशि के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव की स्थिति कहाँ पर है, 10वें भाव में। 10वां भाव आपका क्या होता है, कर्म क्षेत्र का होता है। बहुत अच्छी स्थिति है। 5वें भाव में राहु बैठे हुए हैं, 6ठे भाव में शनि बैठे हुए हैं, 9वें भाव में गुरु बैठे हुए हैं, और 11वें भाव में केतु, सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, 12वें भाव में बैठे हुए हैं मंगल देव। ये ग्रह स्थिति आपकी राशि के मुताबिक है। तो आइए मित्रों, समझते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा कैसी रहेगी, ज्ञान विवेक कैसा रहेगा आपका है, और आपके लव रिलेशन कैसे रहेंगे, दाम्पत्य जीवन में आपके लिए क्या देखने को मिलेगा, नयापन, वो सब बातें करेंगे। कैरियर में क्या बदलाव होगा, भाग्य कितना साथ देगा, और व्यापार में कितनी आप उन्नति करेंगे, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। लास्ट तक अवश्य देखिए वीडियो, और लास्ट में मैं आपको उपाय भी अवश्य बताऊंगा। आइए मित्रों, समझते हैं। तो आपका जो शुक्र है वो 10वें भाव में है। तो ये मान के चलिए, पहले तो आप अपने ये निश्चित कर लीजिए कि आप हृष्ट पुष्ट रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और मस्त रहेंगे। कोई भी विकार आपके अंदर नहीं आने वाला। कामुकता से जरूर बच के रहें, पौरुष को मजबूत करके रखें। अब आपका शुक्र बैठा हुआ है 10वें भाव में। 10वां भाव आपका बिजनेस का होता है, व्यापार का होता है, नौकरी का होता है। आप स्मार्ट तो बहुत हैं। आपके अंदर जो आकर्षण है, आपके हाव भाव, वातावरण, और आपके जो नक्शे आपके जो हैं बने हुए, ईश्वर ने जो आपको रूप दिया है, उससे लोग आपसे खुद ही प्रभावित होते हैं। आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपका फर्ज ये है कि अपने आप को मजबूत बना करके रखें, अपने आप में कमजोरी ना आने दें। क्योंकि फिर क्या होता है कि बदनामी का पात्र बनता है। सबसे बड़ा अवगुण यही होता है व्यक्ति के अंदर, कि यदि इस तरह की कोई भावना आ जाती है तो वो आदमी का मान सम्मान प्रतिष्ठा सारी दांव पर लग जाती है। इसलिए उसको तो बहुत बचा के रखना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। और ऐसे काम नासमझी में हो जाते हैं, बुद्धिहीनता में हो जाते हैं। उन सारी चीज़ों से बचना है। ज्योतिष यही बताती है। तो स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। बात करें शिक्षा की, ज्ञान की, विवेक की, 5वें भाव से देखते हैं, लव रिलेशन वहीं से देखते हैं। राहु देव बैठे हुए, केतु की दृष्टि आ रही है, सूर्य की दृष्टि आ रही है, बुध की दृष्टि आ रही है।
तो आपके लव रिलेशन की बात कर रहा हूँ पहले। लव रिलेशन में कहीं न कहीं कटाक्ष होने वाला है। जो आपका अब तक सिस्टम बना हुआ था, जो अटैचमेंट बनना था, किसी भी माध्यम से आप जुड़ रहे थे, वह अब थोड़ा सा अलग हटने वाला है। क्योंकि 17 सितंबर तक सूर्यदेव यहीं रहेंगे। फिर उसके बाद में सूर्यदेव कहाँ चले जाएंगे? अपनी राशि में। इस समय कहाँ चले जाएंगे? कन्या राशि में चले जाएंगे, 12वें भाव में जाएंगे। और बुधदेव भी वहाँ पर 15 तारीख को पहुँच जाएंगे। 15 ही तारीख को शुक्रदेव किस राशि में आ जाएंगे? सिंह राशि में आ जाएंगे, जो अपनी दृष्टि पंचम भाव पर रखेंगे, केतु के साथ आ जाएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर बनने वाला है। 5वें भाव पर सूर्य का, केतु का, बुध का प्रभाव आ रहा है। राहुदेव विराजमान है, तो आपके जो संबंध थे उनमें विच्छेद होने वाला है। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको तीखे आर्गूमेंट नहीं करने, टॉन पैसे में बात नहीं करनी। आपको क्रोध आएगा ही आएगा। आप कहना कुछ चाहोगे, कह कुछ दोगे, फिर आपके बने बनाए रिलेशन समाप्त होंगे। यदि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप सोच समझ करके लगाइए, लंबे समय के लिए लगाइए। शॉर्टकट में आपको पैसा नहीं लगाना। लव रिलेशन तभी अच्छे रहेंगे जब आर्गुमेंट ना करेंगे। अब आपको अपने संतान के स्वास्थ्य की चिंता करनी है। तो शनिदेव कहाँ बैठे हुए हैं? छठा भाव का होता है? कर्जे का, ऋण का, इनका होता है। आपके ऊपर कोई कर्जा है, ऋण है, और आपके स्वास्थ्य में कोई परेशानी है, किसी से लड़ाई झगड़ा है, वो समाप्त हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी कहीं चल रही है, वो भी आपके फेवर में हो जाएगी। शनिदेव इतना तो काम करेंगे वहाँ जाकर, लेकिन संतान के स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा के देखें हम शिक्षा को, तो यदि किसी कंपटीशन की तैयारी करें, मान लो LLB कर रहे हैं आप, LLM कर रहे हैं आप, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो लाभ प्राप्त होगा। कोई टेक्निकल शिक्षा ले रहे हैं तब भी आपके लिए लाभ मिलेगा। लेकिन संतान के स्वास्थ्य के लिए आपको चिंता करनी ही पड़ेगी, उसमें कोई लापरवाही ना करें। वैवाहिक जीवन का स्वामी बनते हैं मंगलदेव। मंगलदेव की स्थिति 12वें घर में, और 12वें घर में मंगलदेव की स्थिति अच्छी नहीं कहेगी। 7वें भाव का दाम्पत्य जीवन का स्वामी यदि 12वें भाव में पहुंच जाए तो सही सुख में कमी होती है, क्योंकि अपने से छठा उधर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, रोग बढ़ सकता है। दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में जो आपके पार्टनर है उनका, जो जीवन साथी हैं आपके, उनका। और ये वहाँ कब तक रहेंगे? 13 सितंबर तक रहेंगे। उसके बाद में फिर ये तुला राशि पर आ जाएंगे, आपकी राशि पर ही आ जाएंगे। फिर वो सप्तम भाव को देखेंगे, अपने ही घर को देखेंगे, स्थिति सामान्य हो जाएगी। फिर भी क्रोध करना आपको नहीं चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उतावलापन आएगा, उतावलापन नहीं करना चाहिए। सोच समझ करके काम आपको करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, व्यापार बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप विदेश से भी जुड़ सकेंगे। भाग्य की बात करते हैं। अब भाग्य कितना साथ देगा? तो भाग्य के लिए हम देखें तो वहाँ के स्वामी बुद्धदेव बनते हैं। गुरुदेव बैठे हुए हैं वहाँ पर, और बुद्धदेव की स्थिति कहाँ है? 11वें भाव में। बहुत ही अच्छी स्थिति है। आपकी डिजायर बढ़ेंगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उन्नति तरक्की होगी, आपको लाभ प्राप्त होगा। भाग्य के बल पर आप बहुत कुछ कमा रहे हैं, आपको प्राप्त होगा। गुरुओं के सानिध्य में रहेंगे, धर्म कर्म के स्थानों पर जाएंगे, सब प्रकार से भाग्य आपका साथ दे रहा है। कैरियर की बात देखें
तो कैरियर के स्वामी बनते हैं चंद्रदेव, वहाँ बैठे शुक्रदेव। शुक्रदेव यहाँ 15 तारीख तक रहेंगे, उसके बाद में ये 11वें भाव में पहुँच जाएंगे। और शुक्रदेव कहाँ की स्थित मालिक हैं, वो 8वें भाव के मालिक हैं और आपके लगन के मालिक हैं। तो आपके लिए गेन तो हो रहा है, नेम फेम आपका बढ़ रहा है, पैसा आपके पास आ रहा है। एन के प्रकार आपके लिए काम में, व्यापार में, बिजनेस में बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली है, कोई दिक्कत नहीं। गुरु आपका साथ दे रहे, उन्नति होगी, तरक्की होगी, सब प्रकार से ये महीना अच्छा रहेगा। इसके बावजूद भी कहीं दिक्कत आ रही है आपको, तो फिर क्या करें? माता रानी की आराधना करें, माता रानी की आराधना करें, आपके लिए लाभ प्राप्त होगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी आपकी। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।